जंगल में पॉल्यूशन। अरे यहाँ धुआं धुआं सा आसमान में क्या छाया हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो गौरी कोयल? अरे देखिए ना, बाहर कैसा धुआं छाया हुआ है। वैसे तो रोजाना मौसम साफ हुआ करता था। ये सुनकर जब कालू कौवा ने बाहर देखा तो वो भी हैरान था, क्योंकि आसमान में हल्का धुआं सा छाया हुआ था। ये देखकर उसने कहा, अरे ये क्या हो गया? कल तक तो सब कुछ सही था, अचानक रातों रात ये धुआं कहाँ से आ गया? एक जंगल में बहुत सारे पशु पंछी रहा करते थे। वो लोग अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। पर अचानक एक दिन पूरे जंगल पर धुएं का गुब्बारा मंडराने लगा। सभी पंछी बड़े परेशान हो गए। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। क्या वायु प्रदूषण? पर ये क्या होता है? अजी, हम लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है वही लग रहा है। क्या? तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इससे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मैंने इसके बारे में सुना है। हमें इसे किसी भी तरह रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। पर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें सभी को इकट्ठा करना ही होगा। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने सभी पंछियों को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। सभी पंछी पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। मुखिया उल्लू ने कहा, क्या हुआ टुनी चिड़िया, इस तरह सभी को यहाँ क्यों बुलाया है? आपको तो पता ही है, आसमान में धुआं सा छाया हुआ है। ये तो पता है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता ही होगा ये सब क्या है। मुखिया जी, ये वायु प्रदूषण है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये ज्यादा हो गया तो हम सभी पंछियों के लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां हो सकती है। क्या? पर ये होता कैसे है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? ये गाड़ियों से निकले धुएं और पटाखों से धुएं, इसी के साथ हम लोग जो गंदगी या कचरा जलाते हैं उसके धुएं से ये वायु प्रदूषण होता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। आज के बाद जंगल में गाड़ियाँ नहीं चलेगी, सभी लोग साइकिल से जाएंगे। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा पैदल यात्रा होगी। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पर ये सिर्फ जंगल का मसला नहीं है, क्योंकि जंगल में इतना प्रदूषण नहीं होता है। ये शहर और गांव का प्रदूषण है। हमें उन लोगों को भी समझाना होगा। बात तो तुम सही कह रही हो, हम लोगों से ज्यादा तो इंसान वायु प्रदूषण कर रहे हैं। हमें उन्हें ही रोकना पड़ेगा, तभी हम लोग इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक मुहिम चलाएंगे, गांव-गांव शहर जाकर सभी को वायु प्रदूषण के लिए सचेत करेंगे। और ये कहकर सभी पंछी बहुत खुश हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वातावरण खराब हो। क्योंकि अगर पर्यावरण खराब हुआ तो उन्हें काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। इसी के साथ प्रकृति पर भी काफी नुकसान होगा। अगले दिन टुनी चिड़िया अपने साथियों के साथ पास के गांव के लिए निकल गई। उसने देखा गांव में सभी काम कर रहे थे। कई जगह पर कचरा इकट्ठा होकर जल रहा था, जिससे धुआं हो रहा था। ये देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, देखो, यही है वायु प्रदूषण का कारण। यहाँ कितना सारा कचरा इकट्ठा करके धुआं कर रहे हैं और यही धुआं आसमान में इकट्ठा हो रहा है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए टुनी चिड़िया? कुछ नहीं, हमें इन लोगों को समझाना होगा, तभी बात बनेगी। तो फिर ठीक है, चलो हम लोग इन लोगों के पास चलते हैं। और ये कहकर वो सभी गांव वालों के पास गए। गांव के लोगों ने जब इतने सारे पंछियों को देखा तो वो बेहद हैरान हुए। टुनी चिड़िया ने गांव के लोगों से कहा, सुनिए, हमें आपसे विनती करनी है, आप लोग ये पॉल्यूशन मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारे जंगल और वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? हम प्रदूषण क्यों कर रहे हैं भला? देखिए ना, आप लोगों ने कितना वायु प्रदूषण कर रखा है, जिससे आसमान में धुआं छाया हुआ है। ये सुनकर जब उन लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो सच में धुआं था। पर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम इसे कैसे रोके? इसके लिए आप लोगों को कचरा जलाना नहीं है, बल्कि दबा देना है। इसी के साथ आपको गाड़ियों का भी इस्तेमाल कम करना है। कचरा दबाने वाली बात तो सही है, पर अगर गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर गांव से शहर कैसे जाएंगे? तुम ही बताओ। अगर आप लोग चाहते हैं पर्यावरण सही रहे
तो आप लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी, वरना हमारा जंगल ही नहीं बल्कि आप लोगों का गांव भी बीमारियों से घिर जाएगा। और ये कहकर वो लोग जंगल वापस आ गए। जंगल आने के बाद टुन्नी चिड़िया ने कहा, शायद अब ये प्रदूषण हट जाए, कल सुबह देखते हैं। अगर गांव वालों ने हमारी बात मानी तो कल तक ये वायु प्रदूषण जरूर कम हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। अगली सुबह जब सभी पंछी उठे तो काफी हैरान थे, क्योंकि कुछ नहीं हुआ, उल्टा वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया, जिससे पंछियों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अरे ये क्या हुआ? प्रदूषण तो कम ही नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। लगता है उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। अब हमें एक योजना बनानी पड़ेगी, तभी जाकर बात बनेगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने एक योजना बनाई। इसके बाद वो लोग गांव-गांव और शहर में पोस्टर लेकर निकल गए। बंद करो भाई, बंद करो, प्रदूषण करना बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, वायु प्रदूषण बंद करो। पंछियों को इस तरह नारे लगाते देखकर सभी लोग बड़े हैरान हुए। इसी के साथ जहाँ पर भी आग जल रही थी, वहाँ पर पंछियों ने पानी डालना शुरू कर दिया। बंद करो भाई, बंद करो, प्रदूषण बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। ये देखकर सभी काफी हैरान थे। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? और ये कहकर आदमी ने उनसे कहा, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इस तरह आग क्यों बुझा रहे हो और नारे क्यों लगा रहे हो? कल हम लोगों ने आपको बताया था वायु प्रदूषण को रोकना है, पर आप लोग माने ही नहीं। आप लोगों की वजह से हमारे जंगल के काफी सारे पक्षी बीमार हो गए हैं। ये सुनकर वो आदमी और गांव वाले काफी हैरान हुए। तभी अचानक गांव के काफी सारे लोगों को खांसी होने लगी। ये देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, देखा, आप लोगों ने प्रदूषण से हमें ही नहीं बल्कि आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है। ये खांसी इसी प्रदूषण की वजह से हो रही है। ये सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस आदमी ने कहा, हमें माफ कर दो, अब हम लोग आगे से प्रदूषण ज्यादा नहीं करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों की वजह से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। ये सुनकर सभी पंछी बहुत खुश हुए। इसके बाद सभी जंगल लौट आए और 2-3 दिनों का इंतजार किया, क्योंकि एकदम तो अब संकट के बादल छटेंगे नहीं। और एक सुबह जब सभी पंछी उठे तो बड़े ही खुश थे, क्योंकि आसमान साफ था। अरे देखो देखो, प्रदूषण दूर हो गया, आसमान बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा है। ये सुनकर सभी पंछियों ने जब आसमान की तरफ देखा तो बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें वायु प्रदूषण से छुटकारा मिल चुका था। और अब सभी पंछी बहुत ही खुश थे, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, फिर चाहे वो वायु हो या फिर किसी और तरह का प्रदूषण, क्योंकि इससे मनुष्य पर ही नहीं, पशु पंछी और प्रकृति पर भी बुरा असर पड़ता है। पृथ्वी का बढ़ा प्रकोप। अरे भागो भागो, जल्दी भागो, टुनी चिड़िया पानी इसी तरफ आ रहा है। अरे भाग तो रही हूँ, पर ये आंधी कितनी तेज चल रही है। और ये कहकर टुनी चिड़िया कालू कौवा के पीछे भागी जा रही थी। कुछ दिन पहले जंगल में सब कुछ सही था। अरे वाह, कितने अच्छे दिन होने लगे हैं। अब तो बारिश शुरू होने वाली है, हमें अपने घर मजबूत कर लेने चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, पर इस बार पता नहीं मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मन बड़ा बेचैन सा हो रहा है। क्यों, क्या हो गया? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अरे तुमने सुना नहीं है, पहाड़ों पर कितनी तेज बारिश हो रही है और वहाँ पर पहाड़ भी तो टूट रहे हैं। भले ही पहाड़ नहीं है, पर पृथ्वी के कहर का क्या है। आज के समय में पृथ्वी अपने पूरे प्रकोप पर है। लगता है ऐसे तो पृथ्वी सब कुछ नष्ट कर देगी। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। वहीं इस जंगल से लगा एक गांव था, जिसमें हरिया अपने परिवार वालों के साथ रहता था। अभी सावन के महीने चल रहे थे, जिस वजह से हरिया रोजाना भोलेनाथ की पूजा करने जाता था। एक दिन बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। उस दिन सोमवार था। हरिया पूजा करने के लिए घर से निकला तो उसकी पत्नी सीमा ने उससे कहा, अजी कहाँ जा रहे हो? बारिश बहुत हो रही है, बारिश बंद हो जाए तब चले जाना। अरे नहीं नहीं, मैं पूजा जिस समय करता हूँ उसी समय पर करूँगा, भले ही आंधी आए या बारिश हो।
मुझे पता है आप भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त हैं, पर कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखिए। वैसे भी बारिश बहुत तेज है। अरे तुम शांत रहो और अपना काम करो, मैं अभी आ जाऊंगा पूजा करके। और ये कहकर हरिया मंदिर के लिए निकल जाता है। रास्ते में बहुत तेज पानी बरस रहा था और आंधी भी बहुत तेज थी, जिस वजह से हरिया को काफी दिक्कतें सहनी पड़ रही थी। पर वो जैसे तैसे करके मंदिर पहुंच जाता है और भोलेनाथ की पूजा करता है। तभी वो देखता है कि गांव में तेजी से पानी घुस रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? ये गांव में पानी क्यों आ रहा है? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। और ये कहकर हरिया जल्दी से घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे जल्दी से सामान ऊपर रखो, पानी बहुत तेज आ रहा है। क्या? कहाँ पानी आ रहा है? अरे मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तब तक हरिया के घर में भी पानी घुस जाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान होती है और सामान को जल्दी जल्दी ऊपर रखने लगती है। वहीं गांव वाले भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उन्होंने पता किया तो पता लगा नदी का बांध टूट चुका है, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, जिस वजह से नदी उफान पर थी। ये सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। पानी धीरे धीरे जंगल की तरह जाने लगा। पूरा गांव पानी की चपेट में आ गया था, जिससे हालात बाढ़ जैसे हो गए थे। ऊपर से बारिश भी बंद नहीं था, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। वहीं जब जंगल के जानवरों ने देखा कि पानी जंगल में आ रहा है, तो वो सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। अरे भागो भागो, जंगल में पानी भरने लगा, जल्दी भागो। क्या जंगल में पानी भरने लगा? पर कैसे? अरे मुझे नहीं पता, पर अगर जान बचानी है तो भागो। वही पानी तेजी से जंगल में घुस रहा था, जिससे मिट्टी का कटाव होने लगा। पेड़ पौधे गिरने लगे और जानवर उनकी चपेट में आने लगे। कई सारे जानवर घायल हो गए। जब पंछियों ने देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुए और कालू कौवा ने सभी पंछियों से कहा, अरे सभी भागो जंगल से, वरना मारे जाओगे। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से पानी कहाँ से आ गया? पता नहीं, पर अगर जान बचानी है तो कैसे भी करके भागो। पर कैसे भागे? पानी भी तो कितना तेज बरस रहा है, इसमें उड़ा ही नहीं जा रहा है और आंधी भी कितनी तेज चल रही है। मुझे पता है, पर अगर जंगल से बाहर नहीं निकले तो इसी जंगल में हमारी कब्र बन जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे गिर रहे हैं। ये सुनकर सभी पंछी जंगल से बाहर निकल आते हैं। जब उन्होंने देखा तो गांव भी पूरा डूबा हुआ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं जानवर भी अपनी अपनी जान बचाने के लिए ऊंची ऊंची जगह पर जा रहे थे। पंछियों को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर से बारिश और नीचे ये तूफान। तभी अचानक पृथ्वी हिलने लगती है और एक बहुत बड़ी दरार जमीन में पड़ती है, जिससे कई सारे जानवर और आदमी उसके अंदर चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अब तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। मुझे नहीं मरना है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि तुम ही लोगों ने पृथ्वी पर इतना प्रदूषण फैला रखा है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसके बाद सभी लोगों ने फैसला लिया, पंछी, जानवर और इंसान एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें बचना है तो एक साथ आना ही पड़ेगा। फिर वो लोग एक साथ होकर गांव के मंदिर पहुंचते हैं। पर गांव का मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर फिर भी सभी मंदिर में आराम से आ गए, जिसे देखकर हरिया ने कहा, ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है, क्योंकि इतने छोटे मंदिर में हम लोग कैसे बच सकते हैं। हाँ हरिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग उसी मंदिर में बने रहते हैं। तभी एक बच्चा उन्हें पानी में बहता दिखाई देता है। वो मदद के लिए पुकार रहा था, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। बच्चे को देखकर पंछी और हरिया काफी परेशान हो जाते हैं। वो लोग पानी में उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं,
हरिया और पंछी काफी कोशिश करने के बाद उस बच्चे को बाहर निकाल कर लाते हैं। इसके बाद टुनी चिड़िया ने उन सभी से कहा, हमें भगवान से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही धरती माता से भी माफी मांगनी चाहिए, जिससे उनका प्रकोप शांत हो जाएगा, वरना ये धरती नष्ट हो जाएगी। हाँ टुनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। हमने पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ा दिया है। तो चलो हम सभी लोग भगवान से और पृथ्वी माता से माफी मांगते हैं, जिससे वो शांत हो जाए। इसके बाद वो सभी लोग भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगते हैं। हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए और इस प्रकोप से बचा लीजिए। हम आगे से कभी भी पृथ्वी पर इतना पाप नहीं बढ़ाएंगे, ना ही इसके पर्यावरण का प्रदूषण करेंगे। इसके बाद वो लोग काफी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। उस दिन काफी ज्यादा बारिश हुई। वो लोग उस रात उसी मंदिर में सो गए। अगले दिन एक नई सुबह हुई, जिसके साथ सूर्य की पहली किरण मंदिर पर आकर पड़ी, जिससे सभी लोग जाग गए और बहुत खुश हुए, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था, जिसे देखकर लग रहा था आफत टल गई है। इसके बाद उन लोगों ने भगवान की जय जयकार की और फिर हरिया ने कहा, अब हमें अपने घर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के हालात क्या है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम भी अपने जंगल वापस जा रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने हमारा साथ दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है। जो विपदा आती है तो हम सभी को एक साथ होना पड़ता है। अगर हम सभी साथ नहीं होते तो शायद इस संकट से नहीं बच पाते। ये सुनकर पंछी और जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद गांव वाले अपने अपने घरों में लौट जाते हैं और जंगल के पक्षी और जानवर भी अपने अपने जंगल में लौट आते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जब भी संकट की घड़ी आए तो हम सबको एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साथ हो जाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से निपटा सकते हैं।